आज हमारा टॉपिक है विक्रय लागतें। ठीक है, विक्रय लागतें यानी सेलिंग कॉस्ट, इसी को हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, और इसी को ही हम कहेंगे नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर कीमत प्रतियोगिता, या कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता। इनमें से किसी का भी कुछ भी नाम आ सकता है। अब क्वेश्चन यही रहेगा, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की एक बहुत ही बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है। क्लियर। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है? नॉन प्राइस कंपटीशन इज द कंपटीशन बाय सेलर फॉर सेल्स बाय मीन्स ऑफ अदर दैन प्राइस कटिंग। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सेलर है अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए प्राइस में कमी नहीं करता है, बल्कि उसके अलावा किसी अन्य तरीके का प्रयोग करता है अपनी डिमांड को बढ़ाने के लिए। क्या क्या तरीके प्रयोग करता है? जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको कि वो वस्तु की क्वालिटी चेंज कर दे, या फ्री में वस्तु प्रदान करे, या अपनी पब्लिसिटी करे न्यूज़पेपर के द्वारा, टीवी के द्वारा, या पैकिंग सुंदर बना दे, या फ्री डिलीवरी, है ना, या कोई गिफ्ट उसके साथ। इस तरह के वो तरीके अपनाता है प्राइस कम करने की बजाय। इस तरह के ऑफर देकर वो अपनी डिमांड को बढ़ाता है। तो इसके पीछे पर्पज क्या है कि वो ऐसा क्यों करता है? तो उसके पीछे दो पर्पज हैं। एक तो उसका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा उसका इससे भी बड़ा उद्देश्य होता है वो है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, यानी अपनी बिक्री को अधिकतम करना, अपने लाभों के साथ साथ अपनी बिक्री को भी अधिकतम करना। अब बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो, अब तक जो आप पढ़ रहे थे एमसी एसी और या कॉस्ट का टॉपिक पढ़ गए थे, वो सारा का सारा हम प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ रहे थे। क्लियर। तो डिफरेंस क्या है दोनों कॉस्ट में? हमने इधर प्रोडक्शन लिया, इधर सेलिंग। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर, यानी इसमें जो कॉस्ट खर्च की जाती है वो कंज्यूमर के लिए, यानी वस्तु का निर्माण, उपभोक्ता के लिए वस्तु बनाने के लिए खर्च की जाती है, जिसे हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर। जबकि सेलिंग कॉस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू गुड्स, ये इसलिए खर्च की जाती है ताकि कंज्यूमर को वस्तु के अनुसार बनाया जा सके। क्लियर। यहाँ हमने क्या कहा प्रोडक्शन कॉस्ट में? प्रोडक्शन कॉस्ट में हम क्या कह रहे हैं कि उपभोक्ता के अनुसार कोई वस्तु बनाना, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर, वो होता है प्रोडक्शन। और सेलिंग क्या होता है? कंज्यूमर को वस्तु के अनुसार बनाना। क्लियर। या हम यूँ कह सकते हैं प्रोडक्ट टू डिमांड, जो प्रोडक्ट डिमांड के लिए किया जा रहा है वो, और एक वो जो डिमांड क्या है, डिमांड टू प्रोडक्ट, वो उस वस्तु की मांग पैदा करने के लिए खर्च किया जा रहा है। क्लियर होगी बात। दूसरा अंतर हमने क्या दिया? कॉस्ट आर फॉर मेकिंग टू कंज्यूमर। यहाँ जो कॉस्ट खर्च होती है वो कंज्यूमर के लिए खर्च होती है, जबकि यहाँ पर जो कॉस्ट खर्च होती है हमारी, वो किस लिए खर्च होती है? न्यूज़पेपर के लिए, पब्लिसिटी के लिए, इन चीज़ों के लिए खर्च होती है। तीसरा डिफरेंस हमने क्या लिया कि यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट में जो कॉस्ट होती है वो सप्लाई करने के लिए, गुड्स की क्या करने के लिए? सप्लाई पैदा करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। जबकि सेलिंग कॉस्ट किस लिए की जाती है? डिमांड इंक्रीज करने के लिए। क्लियर ये बात। अब हम आपको पढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम, कि ये देखो हमने इस डायग्राम में इस बात को दिखाया गया कि फर्म कब तक एडवर्टाइजमेंट पर, सेलिंग कॉस्ट पर खर्च करती रहेगी। हम इस डायग्राम की सहायता से ये बताना चाहते हैं कब तक। तो फर्म तभी तक ही एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पर खर्च करती रहेगी यदि उसके प्रॉफिट हैं, उसके प्रॉफिट से जो प्रॉफिट हो रहा है और जो सेलिंग कॉस्ट जो खर्च की जा रही है, तो उसके प्रॉफिट उसकी सेलिंग कॉस्ट से जब तक ज़्यादा रहेंगे तब तक वो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती रहेगी। और अगर उसके प्रॉफिट्स हैं उसकी सेलिंग कॉस्ट से कम हो जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना बंद कर देती है। तो इस डायग्राम में देखें, इधर हमने आउटपुट लिया, इधर कॉस्ट एंड रिवेन्यू लिया। यहाँ पर ये हमारी प्रारंभिक डिमांड कर्व लिया जिसे हमने AR को लिया है, और ये हमारी ACP वक्र है जो हम बना रहे हैं। यह हमने MRMC को नहीं दिखाया क्योंकि डायग्राम डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए नहीं दिखा। हमने सीधा मान लिया कि ये इक्विलिब्रियम का आउटपुट लेवल है OQ। तो इस इक्विलिब्रियम पर ये हमारे बेनिफिट हैं फर्म को हो रहे हैं। तो फर्म अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करती है? विज्ञापन पर यानी एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती है। तो उसकी कॉस्ट है ये हो जाएगी ACS।
क्या हो जाएगी, ACS लिखेंगे, ऐसे यानी सेलिंग, पहले थी प्रोडक्शन अब हो गई सेलिंग कॉस्ट, इसके अंदर प्लस होके तो ये ऊपर की तरफ दिखाएंगे ACS। क्लियर। तो इससे हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी और हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, AR2 हो जाएगी और ये हमारी सेलिंग कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर भी हम मानकर चल रहे हैं कि ये आउटपुट इक्विलिब्रियम है जहाँ MR MC बराबर है। तो अब भी फर्म को इतना लाभ हो रहे हैं। क्लियर। अब फर्म को लाभ अधिक हो रहे हैं तो फर्म और अधिक खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट पर, तो उससे उसकी लागत है और बढ़ जाएगी और ये लागत ये हो जाएगी, लेकिन उससे उसकी मांग भी बढ़ जाएगी और मांग ये हो जाएगी। अब फर्म को हमने मान के चलिए ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, तो ये फर्म को अब भी ये प्रॉफिट प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा जब तक चलता रहेगा जब तक लाभ विक्रय लागत के रूप में खर्च की गई रकम से अधिक होगा तो फर्म अपने सेलिंग कॉस्ट को बढ़ाती जाएगी, अन्यथा वो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना बंद कर देगी। ओके, थैंक यू। और इसी के साथ आपकी ये यूनिट ख़त्म हो गई है।